हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे हमारे इंडियन फॉरेन ट्रेड चैप्टर का पार्ट 4, जिसमें कि हम जो हमारा लास्ट पार्ट है हम इसमें डिस्कस करेंगे कि हमारी इंडिया में कौन सी ऐसी पॉलिसी थी जिनसे हमारी इंडियन इंडस्ट्रीज़ को फ़ायदा पहुंचाया गया और विदेशी कंपनीज़ को, फॉरेन ट्रेड को जो है वो बाउंड किया गया। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट साइड में से शुरू करते हैं। इनवर्ड्स लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी। देखिए, इनवर्ड्स लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि हमें जो है जो हम इंपोर्ट करते हैं विदेशों से, हमें उस चीज़ को कहीं ना कहीं कम करना है और उसकी जगह पर हम जो वस्तुएं हैं, जो प्रोडक्शन है, वो अपने ही देश में ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करना है। तो उसके लिए हमने पॉलिसी बनाई इनवर्ड्स लुकिंग ट्रेड स्ट्रेटजी या पॉलिसी, जिसको कि आप कह सकते हैं इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी। कि जो माल हम बाहर से मंगाते थे, जो इंपोर्ट हम बाहर से करते थे, तो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन जो स्ट्रेटजी है उसमें क्या है कि जो हम माल विदेशों से मंगाते हैं, जो इंपोर्ट करते हैं, हम उसकी जगह विदेशों से इंपोर्ट ना करके हम वो प्रोडक्शन अपने ही देश में करना शुरू कर दें। यानी जो इंपोर्ट हम करते हैं उसका सब्स्टिट्यूट, उसी के जैसा हम कुछ ऑप्शन रेडी कर लें अपने ही देश में, ताकि जिससे हमारे देश की इंडस्ट्री का ही विकास हो, अपनी ही कंट्री का जो है व्यापार, ट्रेड जो है वो आगे बढ़े। तो इस पॉलिसी का सबसे मेन जो स्ट्रेटजी है, जो सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है, वो यही है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जो वस्तु हम बाहर से मंगाते हैं उसके लिए कुछ ना कुछ अपना ही सब्स्टिट्यूशन तैयार करना। इसके बाद बात करते हैं नीचे प्रोटेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारी घरेलू इंडस्ट्रीज़ हैं, जो हमारे देश के अंदर जो इंडस्ट्री लगी हुई हैं, जो फैक्ट्रीज़ हैं, जो कंपनीज़ हैं, हम उनको प्रोटेक्शन देते हैं। देश जो है उसको प्रोटेक्शन देता है, उसको सुरक्षा प्रदान करता है और उसके डेवलपमेंट के लिए ही प्रयास करता है कि लगातार जो है डोमेस्टिक इंडस्ट्री जो हैं, घरेलू जो औद्योगिक इकाइयाँ हैं, उनका ही विकास हो, ना कि विदेशियों का, विदेशी कंपनीज़ का। तो हम घरेलू इंडस्ट्रीज़ को जो है वो प्रोटेक्शन किस तरीके से देते हैं, वो दो तरीके से देते हैं। सबसे पहला हुआ हमारा टैरिफ्स। टैरिफ बोलते हैं टैक्सेस। विदेशों से जो सामान आता है, हम कोई भी सरकार या हमारी इंडिया की गवर्नमेंट उसके ऊपर टैरिफ लगा देती है, यानी टैक्स। टैरिफ लगने से क्या है, वो वस्तु महंगी हो जाती है और लोग सेम कमोडिटी को, सेम जो आइटम है उसको अब इंडिया की वो ख़रीदना पसंद करते हैं, क्योंकि वो सेम आइटम जो है वो इंडिया का सस्ता है और विदेशी माल पर, क्योंकि विदेशी वस्तु पर इंडियन गवर्नमेंट ने टैरिफ लगा दिया, इस वजह से वो महंगा हो जाता है। तो ये किसका प्रोटेक्शन हुआ? ये हुआ हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया। इससे फ़ायदा पहुंचा हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, क्योंकि टैरिफ लगाने से विदेशी वस्तुओं के प्राइस बढ़ गए, प्राइस बढ़ जाएंगे तो जो है लोग उनको कम खरीदेंगे और भारतीय जो वस्तु हैं उनको ज़्यादा खरीदेंगे प्रोडक्ट को। तो इस वजह से टैरिफ जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को। ठीक वैसे ही दूसरा प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं कोटाज। देखिए, कोटा क्या होता है आप समझते हैं। ये एक तरह से, कोटे का मतलब होता है एक तरह से रिजर्वेशन की, रिज़र्व इतना कर दिया। कई बार क्या है कि गवर्नमेंट जो है विदेशी कंपनीज के ऊपर ये बैन लगा देती है या रिस्ट्रिक्शन लगा देती है कि आप केवल इतना ही माल यहाँ पर बेच सकते हैं। जैसे कि उन्होंने अगर सपोज दैट 1000 मार्कर बनाए, तो उनको ये कहा जाता है, तो अगर 1000 मार्कर बनाए तो उसमें से कोटा बना देंगे वो कि आपको 100 मार्कर ही आप इंडिया में सेल कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। तो ये कोटा हो गया। तो इससे भी जो है हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री सेव होती है। अब नीचे चलते हैं। टू सेव फॉरेन एक्सचेंज ओनली फॉर टेक्नोलॉजी। तो जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज है, जो हमने विदेशों से जो रुपया हम कमाते हैं, जो पैसा हम कमाते हैं, जो फॉरेन एक्सचेंज है हमारा, उस पैसे को हम सेव करते हैं
क्योंकि हम इंपोर्ट कम करते हैं, एक्सपोर्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान लगा रहे हैं फॉरेन ट्रेड के दौरान। तो इसलिए जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज से जो हमें अदला बदली से जो हमें पैसा मिला उसको हम सेव कर सकते हैं और नई नई टेक्नोलॉजी चेंजेस के लिए हम उस पैसे को, उस मनी को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हमारे लिए जो है इस पॉलिसी की अच्छी बात हुई। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं कि हर एक पॉलिसी के कुछ गुड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ बैड इफ़ेक्ट होते हैं। चलिए हम इसके दोनों ही एस्पेक्ट पर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसकी गुड इफ़ेक्ट्स पर। सबसे पहला जो इसका गुड इफ़ेक्ट है वो है पहला, हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन देखिए, जैसा कि आप इससे समझ सकते हैं कि जैसे ही 1991 में इंडियन गवर्नमेंट ने ये पॉलिसी बनाई कि वो जो है उसने इंडियन इंडस्ट्रीज़ को ग्रोथ करने के लिए काफ़ी कुछ जो है सुविधाएं दी, काफ़ी कुछ उन्हें फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की। तो इसकी वजह से हाई रेट ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ कि भारत की जो कंपनियां थी, इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो काफ़ी ज़्यादा हुई, काफ़ी ज़्यादा कंपनीज लगना शुरू हो गई और स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, पूरा सिस्टम ही बदलना शुरू हो गया। तो ये इसका फ़ायदा है कि देश की जो कंपनीज़ हैं, जो इंडस्ट्रीज़ हैं, उनका डेवलपमेंट हो रहा है। सेकंड है डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ फ्रॉम टेक्सटाइल टू इंजीनियरिंग गुड्स एंड इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। डाइवर्सिफिकेशन देखो किस प्रकार से हमारा इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई और डाइवर्सिफाई हो गई, वो बदल गई। जैसे कि आप देखते हो कि पहले हम लोग टेक्सटाइल ज़्यादातर कपड़े के ऊपर ही डिपेंड करते थे, कपड़े का ही व्यापार करते थे। या आप देख सकते हो कि एज ए रॉ मटेरियल हम लोग जो है कॉटन भेजते थे। अब ऐसा नहीं रहा, अब चेंज हो गया, डाइवर्सिफाई हो गया। अब हम इंडिया में भी इंजीनियरिंग गुड्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स बना रहे हैं, ठीक है। जैसे कि मोबाइल हो गया, आपका एलईडी हो गया, और इंजीनियरिंग गुड्स हो गया आपके, जैसे कि लैपटॉप हो गया, आपका ऑटोमोबाइल्स हो गया, कारें हो गई। तो ये सब चीज़ें अब डाइवर्सिफाई हुआ है। ये सब हमें जो हमारे लिए बहुत फ़ायदे की बात रही है इस पॉलिसी से। नेक्स्ट है अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट। देखिए अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ इन्वेस्टमेंट, अब क्योंकि भारत में बहुत सारी कंपनियां लगनी शुरू हो गई हैं, तो लोगों के पास एक संभावना है कि वो अपना पैसा इन्वेस्ट करें, उसमें कोई ना कोई कंपनीज़ लगाए, कोई ना कोई इंडस्ट्री लगाए और उससे मुनाफा कमाए, प्रॉफिट अर्न करे। तो एक अपॉर्चुनिटी बनी है। तो ये इसके कुछ गुड इफ़ेक्ट हुए। चलिए बात करते हैं इसके बैड इफ़ेक्ट्स की। बैड इफ़ेक्ट्स में सबसे पहले बात करते हैं इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज। इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज, इनएफिशिएंट पब्लिक मोनोपोलीज देखिए किस तरीके से कि जैसा कि आप जानते हो कि एक तो पब्लिक सेक्टर होता है यानी सरकारी क्षेत्र, एक होता है प्राइवेट सेक्टर यानी जिसमें कोई भी व्यक्ति, प्राइवेट इंटरप्रेन्योर कोई भी बिजनेस कर सकता है। तो इसका बुरा इफेक्ट ये हुआ था कि इससे सरकार का अनावश्यक जो है हस्तक्षेप बना रहा और ज़्यादातर जो कंपनीज थी वो पब्लिक सेक्टर की बनी रही, सरकारी क्षेत्रों की बनी रही, प्राइवेट सेक्टर की कम ही रही। तो इसका एक सबसे बड़ा नुकसान ये रहा। नेक्स्ट है लैक ऑफ कंपटीशन इम्प्लाइज लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। देखिए जब विदेशी कंपनीज को बैन रखा गया, विदेशी कंपनीज को कम आने दिया, उनके प्रोडक्ट के ऊपर टैरिफ लगाए गए, तो भारत का जो भारत के प्रोडक्ट बनते थे उनका कंपटीशन विदेशी प्रोडक्ट से कभी नहीं हो पाया, जिसकी वजह से भारत के जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने कभी भी प्रोडक्ट की क्वालिटी को सुधारने पर ध्यान नहीं दिया और कहीं ना कहीं जो लैक ऑफ कंपटीशन था उसकी वजह से लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन, हम अपने प्रोडक्ट में लगातार मॉडर्न चेंज भी नहीं कर पाए। हम पुराने तरीके के प्रोडक्ट ही बेचते रहे क्योंकि हमें कंपटीशन ज़्यादा नहीं फेस करना पड़ा। चलिए नेक्स्ट बैड इफेक्ट में आता है इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रीड ऑफ पब्लिक सेक्टर। इससे आप समझ सकते हैं इनडिस्क्रिमिनेट स्प्रीड ऑफ पब्लिक सेक्टर। ज़्यादातर कंपनीज जो थी वो सरकारी कंपनियां थी, तो बहुत ही ज़्यादा संख्या में जो है वो सरकारी कंपनीज लगी, सरकारी इंडस्ट्रीज़ लगी, जिससे कि बैलेंस जो है वो प्राइवेट और पब्लिक का नहीं बन पाया, पब्लिक सेक्टर ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व रहा। नेक्स्ट है पॉलिटिक्स इन स्टेट इंडस्ट्रीज़। देखिए स्टेट इंडस्ट्री जैसा कि आप जानते हैं कि किसी भी राज्य सरकार के अंतर्गत अगर कोई सरकारी कंपनी, सरकारी इंडस्ट्री लगी हुई है तो चाहे वो लगातार लॉस में जा रही है, वो इंडस्ट्री चाहे लॉस में जा रही है, लेकिन
पॉलिटिक्स की वजह से, राजनीति की वजह से, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लोग अगर उसको बंद करना चाहें सरकार तो लोग प्रदर्शन करने लगते हैं। लोग जो है ये कहने लगते हैं कि हमारा रोज़गार कहाँ चला जाए, काफ़ी लोग उससे जुड़े होते हैं। इस वजह से काफ़ी लंबे समय तक उसको लॉस के बावजूद भी उस इंडस्ट्री को चलाया जाता था। ये सब स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिटिक्स के कारण होता था। तो ये इसके कुछ बैड इफ़ेक्ट रहे। तो उम्मीद है आपको ये जो है कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। इंडियन फॉरेन ट्रेड चैप्टर का जो है लास्ट पार्ट। अगर से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं। थैंक यू।